सिविल लाइन स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निवास पर खड़े हैं, जहां पर आगामी उपचुनाव के मद्देनजर वॉर रूम यहाँ पर बनाया गया है। खासतौर पर शामिल होने जिन जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। हम इन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आप पहुँचे गाँव के नाम पूरा महगांव विधानसभा और हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री बाबूराम जी शुक्ला 15 साल जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, PCC सदस्य भी रहे हैं, 15 साल नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और मैं भी युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, महामंत्री रहा हूँ। मैं महगांव से सम्मान करने माननीय कमलनाथ जी के यहाँ आया हूँ। अभी के परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के मतदाताओं के बीच जाके पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे पार्टी अपोजिशन में और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप किस प्रकार से परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर रहे हैं? हमारे ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी का खासकर कोई वर्चस्व नहीं रहा है। ठीक है, कुछ लोग अंधभक्त जैसे लोग रहे हैं तो हर अंधभक्त जो है अपने अपने नेता की बात करता है, लेकिन हम जैसे लोग कहीं ना कहीं जो है महल के कारण राजनीति से निष्क्रिय बने रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है चापलूसी की या खुदगर्जी की राजनीति में अपना कोई अस्तित्व या नहीं रखते, इसलिए महल के कारण काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन सिंधिया जी की वजह से यदि कहा जाए कि कांग्रेस को कोई नुकसान है, तो कांग्रेस को सिंधिया जी की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण रहा सिंधिया जी ने, कांग्रेस ने जिन सिंधिया जी को पहली बार लोकसभा टिकट देकर सांसद बनाकर पहली बार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया केंद्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में उनको सक्रिय राजनीति में रखा कांग्रेस ने, लेकिन एक पद की लालसा के कारण सिंधिया जी ने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी से जो भी साठगांठ रही हो, या विधायकों के लिए 35-35 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिया या बिक्री हुई है, जो भी हुआ है, तो जनता जागरूक है। पूरा मध्य प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार को किस तरह से गिराया गया। हमेशा खींचतान रही, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में धमकी देते रहे। तो मैं समझता हूं कि कोई भी अगर पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है या नेता है, तो जिसको पार्टी से लगाव है, वो कभी इस तरह के काम नहीं करेंगे। वो राजनीति है, ऊंच नीच होती रहती है, कभी पद मिलने में जल्दी होती है, कभी पद मिलने में देरी भी होती है। तो देरी होने का कारण ये नहीं है कि हम पार्टी से बगावत करके, गद्दारी करके और कुछ लालच लेकर उस पार्टी के साथ गद्दारी करके अन्य पार्टियों में विलय कर दें। ये आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आम पीड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे यही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मतदाताओं के बीच जाके इस बात को, इस तर्क को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी। ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक फैक्टर है, जहाँ पे है ना ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति इनकी जो नाराजगी है, ये अपनी नाराजगी यहाँ पर व्यक्त कर रही है। जनता द्वारा जो कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, उसको गलत तरीके से गिरा दिया गया, जबकि एक विशेष व्यक्तित्व, चरित्रवान, ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला, जनता का हितैषी सम्मानीय श्री कमलनाथ जी जो काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात थी उनके अंदर, लेकिन लोगों ने उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो अब कार्यकर्ता आशान्वित है पूरी तरीके से कि आप है ना शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी को आप कांग्रेस कार्यकर्ता पटकने जगह में सफल होंगे। मैं जो है इस प्रकार से गलत तरीके से सरकार को गिराई है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता
इस संबंध में 24 सीटों पर चुनाव होना है, तो 24 की 24 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। सम्माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जो कार्रवाई की है, पहली किस्त में 50,000 रुपए माफ किया, दूसरी किस्त में 1 लाख रुपए का माफ किया, और 5 साल के पीरियड में वो पूरा कर्ज किसानों का बेचारों का माफ करने वाली थी। उस किसानों के साथ में इस बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया और गलत तरीके से जो है उसको गिरा दी गई। कहाँ से आया? मैं रंजीत से बहुत आप कार्यकर्ता किस प्रकार के भविष्य की चुनौती के लिए रणनीति बना रहे हैं? हम कार्यकर्ता भाजपा सरकार की, शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर के उन्हें जड़ से भांडने का काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिवराज सिंह ने धनबल का उपयोग कर मध्य प्रदेश में एक स्तर सरकार को अस्तर करने का काम किया, तो जनता बड़ी बात जान चुकी है कि जन इसमें काम करने वाले नहीं है। इन्हें सत्ता के लालची लोग हैं, इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रदेश को जब्त में पहुंचा देंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, अब पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस में किस्सा प्रचारक हुआ करते थे, अब शिवराज और महाराज की चोरी से कार्यकर्ताओं किस तरह मुकाबला करेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के अनुरूप काम करता है। आज जनता में आक्रोश है, जनता कार्यकर्ताओं को बुला रही है, काम करने के लिए कह रही है जनता के बीच में आकर के, और जनता हमारा साथ देने के लिए तत्पर है, और जनता उनको बेदखल करने के लिए उतावली है। शीघ्र ही आने वाले चुनाव में उन्हें पटकनी दे करके कांग्रेस को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को फिर बनाने की इच्छा जता रही है। ये देखा आपने, ये प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो कि अति उत्साहित है, और इस कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक छल के साथ कांग्रेस की इन कार्यकर्ताओं की मेहनत द्वारा बनाई हुई सरकार का पतन किया, निश्चित रूप से आगामी उपचुनाव में प्रदेश की जनता इन भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहिद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव।